वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोलिजन सेटिंग के बारे में। ये जो कोलिजन सेटिंग है बेसिकली हम क्रियो के असेंबली प्रोसेस में यूज करते हैं। मैं कोई असेंबली में काम करता हूँ तो मोर देन वन कंपोनेंट के साथ मैं काम करता हूँ। तो कोलिजन सेटिंग क्या करता है, जब भी हम कोई कंपोनेंट को प्लेस करते हैं तो उसके मूवमेंट को ये चेक करता है कि उसके मूवमेंट के लिए और कोई कंपोनेंट एफर्ट हो रहे कि नहीं। अभी देखो ये मेरा एक कंपोनेंट है जिसको मैंने पिन जॉइंट से प्लेस किया है। इसकी जो मूवमेंट है वो चेक करेगा ये जो मेरा कंपोनेंट इसके जो मूवमेंट के लिए और सेकंड कंपोनेंट। यहाँ पे देखो थोड़ा कुछ इंटरफेस हो रहे हैं मैं जब जूम करूँ, बट यहाँ पे मेरा अभी कोलिजन सेटिंग ऑन नहीं है तो ये मेरा अभी शो नहीं कर रहा है। अगर मैं कोलिजन सेटिंग को यहाँ पर ऑन करूँगा तो यहाँ पर शो करेगा कि दोनों कंपोनेंट के अंदर कुछ इंटरफेयर हो रही है, मतलब ये कंपोनेंट आके उसके मूवमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शन कर रही है। तो बेसिकली ये काम होता है कोलिजन सेटिंग की। जब भी हम क्रियो के असेंबली में काम करते हैं तो हमको नेसेसरी होता है कि हम कोलिजन सेटिंग को ऑन करके काम करें, ताकि हमको पता चले जितने भी कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोलिजन सेटिंग को हम लोग कैसे प्लेस करते हैं। इसके लिए टू वे है हम कोलिजन सेटिंग को प्लेस कर सकते हैं। पहले है ड्रैगिंग कंपोनेंट के टाइम हम लोग उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, और सेकंड वन है एप्लीकेशन में जाके जब हम लोग मैकेनिज्म असेंबली के अंदर काम करते हैं तो जब हम मैकेनिज्म को एनालिसिस करते हैं या उसका प्लेबैक करते हैं तो उस टाइम भी हम लोग इस कोलिजन सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो पहले मैं दिखा दूंगा ड्रैगिंग। अभी मैं ड्रैगिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो कोलिजन हो रही है मेरी, मतलब कंपोनेंट इंटरफेयर कर रही है, फिर भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो आपको ये सेटिंग ऑन करने के लिए फाइल पर जाना पड़ेगा, देन गो टू प्रिपेयर के बाद मॉडल ऑफ प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद यहाँ पर एक असेंबली के अंदर एक ऑप्शन है कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग को जाने के बाद यहाँ पर आपको क्रियो के साइड से 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहले जो है मेरा नो कोलिजन डिटेक्शन, सेकेंड वन इज ए ग्लोबल कोलिजन डिटेक्शन, थर्ड वन इज पार्शियल कोलिजन डिटेक्शन। 3 ऑप्शन अवेलेबल है मेरा। तो नो कोलिजन डिटेक्शन पहले से क्रियो में ही ऑन होके रहता है। इसके लिए हम जब भी कोई काम करते हैं वो अल्टरनेटली शो नहीं करता है। अगर कुछ कोलिजन हुआ, अगर कुछ इंटरफेयर हो रही है तो शो नहीं करता है। तो अभी मैं सेम प्रोसेस एनालिसिस करूँगा। प्रिपेयर, गो टू मॉडल प्रिपेयर, देन अभी मैं जाके चेंज, देन अभी मैं ग्लोबल कोलिजन डिटेक्शन को ऑन कर देता हूँ। इस सेटिंग्स ये जो मेरा ऑप्शन है ये एग्जैक्टली क्या काम करता है, जो ये एंटायर असेंबली को चेक करता है कि एंटायर असेंबली में कुछ अगर कोलिजन हो तो वो हमें दिखा देगा। लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको ऑन करता हूँ, ऑन, ओके, देन क्लोज। यहाँ पे मैंने ऑन किया, जब मैंने इसको ड्रैग किया देखो यहाँ पे मेरा अभी कोलिजन हो रहा है तो रेड सा दिखा रहा है। देन नेक्स्ट सेकंड वन में मेरा कोलिजन हो रहा है, फिर से रेड दिखा रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पे भी मेरा कोलिजन हो रहा है, फिर एक रेड सा मार्क दिखा रहा है। और यहाँ पे तो जितने भी मेरे कंपोनेंट के अंदर कोलिजन होगा या इंटरफेयर होगा पार्ट के कंपोनेंट के अंदर, वो मुझे शो करके दिखा देगा। मेरा है थर्ड वन पार्शियल कोलिजन डिटेक्शन। इस सेटिंग में क्या कहता है, हम लोग वेरीफाई करते हैं 2 एलिमेंट के अंदर या 2 पार्ट के अंदर हमको चेक करना है। मतलब असेंबली में हम मोर देन 1 पार्ट के साथ काम करते हैं तभी हमको कुछ रिक्वायरमेंट पड़ता है कि ये दोनों के बीच कुछ इंटरफेयर हो रहे हैं कि नहीं, या ये दोनों कहीं पे मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो हम 2 या 3 को लेके बाय प्रेसिंग कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके हम मोर देन 1 पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस पार्ट के अंदर अगर कुछ कोलिजन आ रहा है वो हमको शो करके दिखा देगा। लाइक यहाँ पे मेरा गो टू फाइल, प्रिपेयर, देन मॉडल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं सेम चेंज करूँगा, देन गो टू पार्शियल, देन यहाँ पे हमको आइटम सिलेक्ट करना है। तभी मैं क्या आइटम सिलेक्ट करूँगा, मैं अभी एक सिलेक्ट आइटम, ये आइटम, देन प्रेसिंग कंट्रोल के साथ इस आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो 2 आइटम मेरा सिलेक्ट हो गया। आप 2 से भी ज़्यादा आइटम ले सकते हो सिलेक्शन के लिए। देन प्रेस ओके, देन क्लोज। अभी मैं ड्रैगिंग के अंदर चेक करूँगा, देखो अभी मेरा कोलिजन आ रहा है। ये जो पार्ट है जहीं पे भी मीट हो रहा है मेरा कोलिजन आ रहा है। तो बेसिकली क्या करेगा, पार्शियल कोलिजन वो जो कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किया है उन दोनों के बीच ही वो चेक करके हमको दिखा देगा। तो ये नेसेसरी हो जाता है जब भी हम कोई असेंबली प्रोसेस के अंदर काम करें तो हमको कोलिजन डिटेक्शन सेटिंग जो है हमको ऑन करना है। तो आप, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो सजेशन है,
आप पूरा ग्लोबल कोलिजन सिस्टम को ऑन करके रखो ताकि आपको पता चले कि इंटर असेंबली में अगर कुछ भी आपका कोलिजन आ रहा है या कुछ भी इंटरफेयर हो रही है पार्ट के अंदर, वो आपको दिखा देगा। तो ये पहला प्रिपेयर, देन गो टू मॉडल प्रिपेयर, तो आप चेंज करके इसको ऑन कर दो। ओके, देन प्लेस ओके। देन और एक पे हम लोग सेटिंग कर सकते, प्लेबैक के अंदर भी हम कोलिजन डिटेक्शन सेटिंग ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको एक सर्वो मोटर प्रोवाइड कर लिया और उसका मैंने लाइक वेलोसिटी ऑलमोस्ट 20 कर दिया, 20 ओके। देन अभी मैं क्या करूँगा, असेंबली के अंदर जाके इसका फ्रेम रेट 60 सेट कर लूँगा और रन। अभी देखो, अभी मेरा जब भी मैं रन करता हूँ तो मेरा कोलिजन हो रही है या इंटरफेस हो रही है, फिर भी मेरा शो नहीं कर रहा है। तो अभी तो ये जाएगा मेरा रन। ओके, तो जब हम प्लेबैक को जाएंगे, यहाँ पर एक सेम सेटिंग आपका अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप ऑन करोगे तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है क्रियो के साइड में, तीनों के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप वार्निंग भी दे सकते हो कि एक साउंड सा वार्निंग आया आपको, या एनिमेशन मेरा स्टॉप हो जाए, कुछ भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं ग्लोबल कोलिजन के साथ ही ग्लोबल कोलिजन के साथ ही काम करूँगा। तो प्रेस ओके। अब ये क्या करेगा, 1 सेकेंड, देन दिस वन, प्रेस ओके। जब भी हम प्लेबैक को जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा फ्रेम काउंट करेगा 1 से लेके 60। हमने जो मैकेनिज्म एनालिसिस के टाइम फ्रेम दिया था या टाइम दिया था, वो सारा का सारा डिटेक्ट करा। ये तब 8, 9, 10 ये ऐसे होते जा रहा है, ये 60 तक जाएगा। अभी मेरा 31, 32 तक हो गया है और मुझे 60 फ्रेम तक वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये अब तो 42, 43 तक है, आ गया है। जस्ट ए सेकेंड, आप वेट कीजिए थोड़ा, ये पूरा होते जाएगा, 60 तक होते जाएगा। जो भी आप फ्रेम सेट किए हैं जितने असेंबली में, ये सारे का सारा काउंट करता है। तो मोस्टली कंप्लीट होने को आ रहा है, 57 है, 58 है, थोड़ा सेकंड का, अच्छा 60, ये देखो हो गया। जब हम उसका अभी स्पीड को ऑन कर देते हैं, हाई स्पीड में रखता हूँ, देन प्ले। अभी देखो यहाँ पे कोलिजन आ रहा है, सेट कर रहा है, यहाँ पे एक कोलिजन है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा आ रहा है, देखो अभी मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पे मतलब 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो, मतलब जब मैं अलाइन किया हूँ पिन जॉइंट के बाद, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप पूरी असेंबली को चेक कर सकते हो। कहीं पे भी अगर आपका कोलिजन आए या कोई भी पार्ट के अंदर कुछ मीटिंग पॉइंट डिटेक्ट करे या कुछ इंटरफेयर हो रही है, तो आप चेक करके पूरी असेंबली को आप करेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप अभी असेंबली के अंदर काम करो तो पहले ड्रैगिंग टाइम पे भी ऑन कर दो, या ड्रैगिंग टाइम पे अगर मिस हुआ है तो जब आप प्लेबैक कर रहे हो तो उस टाइम भी आप ये सेटिंग को ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्टली असेंबली जो आप किए हो या असेंबली प्रोसेस में जो भी आप काम किए हो वो ठीक है कि नहीं। ये पूरा जो कि डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ कोलिजन है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। अगर आप उसका डेफिनेशन चाहिए या क्या होता है नो कोलिजन डिटेक्शन, ग्लोबल कोलिजन डिटेक्शन या पार्शियल कोलिजन डिटेक्शन, आप पढ़ सकते हो जाके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।